नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। ये कहानियां आपको हैरान कर देंगी और जापान की संस्कृति के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगी। जापान एक ऐसा देश जो अपने आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है, जहां रोबोट आपके साथ खाना बांटते हैं और ट्रेनें बिजली से दौड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, इस आधुनिक चमक दमक के पीछे छुपी है सदियों पुरानी परंपराएं, मान्यताएं और रहस्य। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं उगते सूरज की धरती पर और आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, जो आपके दिल को छू जाएंगी और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वफादारी की असली कीमत क्या होती है? जापान के इतिहास में एक ऐसी ही कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। 47 रोनिन की कहानी। 18वीं सदी में जब सामुराई योद्धाओं का जमाना था, असानो नागानोरी नाम के एक सामुराई ने दरबार में एक अधिकारी किरो को अपमानित करने के जुर्म में मौत की सजा पाई। उसके वफादार योद्धा, जिन्हें अब रोनिन यानी बिना मालिक के सामुराई कहा जाता था, बेबस हो गए। लेकिन दोस्तों, उनकी वफादारी यहीं खत्म नहीं हुई। 47 रोनिनों ने गुप्त रूप से 1 साल तक इंतजार किया, अपनी पहचान छुपाई और फिर एक तूफान की तरह किरो पर टूट पड़ी ढेर। उन्होंने अपने मालिक की मौत का बदला लिया और फिर खुद भी आत्मसमर्पण कर दिया, यह जानते हुए कि उन्हें भी मौत की सजा मिलेगी। दोस्तों, क्या आप भूतों की कहानियों में यकीन रखते हैं? जापान में एक कहानी बहुत मशहूर है, ओकीकू की कहानी। एक ऐसी नौकरानी जिसकी आत्मा आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। कहते हैं कि ओकीकू एक अमीर घर में काम करती थी। एक दिन उसके मालिक ने उस पर अपनी एक कीमती प्लेट चुराने का झूठा इल्जाम लगाया। बेकसूर ओकीकू ने अपनी सफाई दी, लेकिन मालिक ने एक न सुनी और उसे जिंदा कुएं में फेंकवा दिया। अब किंवदंती यह है कि हर रात ओकीकू की आत्मा उस कुएं से चीखती हुई सुनाई देती है। वो एक एक करके अपनी प्लेटें गिनती है, इचिमाई, नीमाई, सानमाई, और जब वो 9वीं प्लेट तक पहुंचती है तो उसकी चीख और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि 10वीं प्लेट तो थी ही नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप महीनों तक सोते रहे तो क्या होगा? जापान के नागानो प्रांत में एक गांव है जहां कई लोग इस अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हैं। इस गांव के लोग, खासकर औरतें, एक दुर्लभ बीमारी क्लाइन-लेविन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इसमें लोग हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक सोते रहते हैं और जब तक खुद ब खुद उनकी नींद न टूटे, उन्हें जगाना नामुमकिन होता है। इसलिए इस गांव की औरतों को स्लीपिंग ब्यूटीज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह कोई परियों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज तक किसी को नहीं पता और वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर इस गांव में ही इतने लोग इससे क्यों पीड़ित हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ा रही है, जापान में हजारों युवा एक अजीबोगरीब अकेलेपन में जी रहे हैं। इन्हें हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये वो नौजवान हैं जो समाज से इतने कट चुके हैं कि महीनों और कभी-कभी सालों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। अपनी जिंदगी कमरे की 4 दीवारी में बिताते हैं। इंटरनेट और वीडियो गेम्स ही उनकी दुनिया बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हिकिकोमोरी बनने के पीछे कई दर्दनाक कहानियां छुपी होती हैं। जैसे एक किशोर जिसकी मां की मृत्यु हो गई और उसने किसी को बताया नहीं। सालों तक अपनी मां की लाश के साथ एक ही कमरे में रहता रहा। यह समस्या आधुनिक जापानी समाज की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। तो दोस्तों, ये थीं जापान की कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां। उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आपने उगते सूरज की धरती के कुछ अनछुए पहलुओं को जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।